अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस नेटवर्क है, एयर डिफेंस सिस्टम है डिफरेंट टाइप के, मेनली चाइनीज़ ओरिजिन के, उनसे रिलेटेड पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई है। कुछ लोगों का यहाँ पर कहना ये है कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिन्हें हमने सेलेक्ट किया है सिंपली वो इतने केपेबल नहीं है, और वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। और इनमें से सेकंड पॉइंट यहाँ पर सेंस बनाता है, क्योंकि अगर पहला पॉइंट सेंस बनाता होता तो आपने जो एग्जिस्टिंग इंडियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है आप वो भी ना कर पाते। जिस तरह से मल्टीपल जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया, जो कि इवन स्टेल्दी क्रूज मिसाइल हैं। उसके बाद मल्टीपल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया, जिन्होंने अदरवाइज सरगोदा, रफीकी और मुरीद जैसी एयरबेसिस के ऊपर स्ट्राइक करना था, और जो स्ट्राइक है वो विजिबल होनी थी हैंगर्स के ऊपर, जो कि एक्चुअली में वो मिसाइल्स नहीं कर पाए, और एक बड़े नंबर में इंटरसेप्शन वहां पर पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं चाइनीज ओरिजिन के उन्होंने अचीव की। तो ये यहाँ पर कह देना कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो केपेबल नहीं है, ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। इतनी डेंस एनवायरनमेंट में जहां पर एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो रही है, मल्टीपल लो आरसीएस के जो ड्रोन्स हैं वो सर्कल कर रहे हैं, उनमें भी अगर आप 60 to 70% जो इंटरसेप्शन रेट है वो अचीव कर पाते हैं, तो ये एक्चुअली में आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको वैलिडेट करता है। प्रॉब्लम कहां पर खड़ी होती है कि जिस तरह की हमारी जियोग्राफिकल पोजीशन है, इंडियन बॉर्डर से हमारी एयरबेसेस का जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा कम है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। और ऐसे में इंडिया अगर ब्रह्मोस जैसे जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का यूज करता है तो आपके पास जो इंटरसेप्शन विंडो है और ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। तो इस वजह से मई के मंथ में जो कुछ हम अचीव कर पाए, 10th मई को जो इंडियन स्ट्राइक हुई, वो तो मोर देन इनफ था जो हम कर सकते थे। लेकिन फर्दर अब इस लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क को जो कि पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर क्रिएट कर रहा है, इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि 90% क्लोज टू 90% आप इंटरसेप्शन रेट अचीव कर पाए, इसके लिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने जो शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो लो मैड और शोर एड कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वहां पर नए सिस्टम्स को शामिल करें और उन सिस्टम्स का जो नंबर है उनको इंक्रीज किया जाए। हमेशा से ये जो पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं जब आपके पास जो इंटरसेप्शन विंडो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो, आपके पास काफी शॉर्ट टाइम हो जिसमें अपने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना। तो ऐसी ही सिचुएशंस के लिए ये जो पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या फिर शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है, इनको डिजाइन किया जाता है ताकि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B और S-400 जैसे, वो तो लॉन्ग रेंजेस के ऊपर टारगेट्स को हिट करेंगे फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे, लेकिन ये जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है इनका काम है यहाँ पर फास्ट मूविंग मिसाइल्स को शॉर्ट टाइम इंटरवल में इंटरसेप्ट करना। अभी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो HQ-16 LY-80 जैसे जो शॉर्ट टू मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको यूज कर रही है, जो कि अपनी कैटेगरी में केपेबल सिस्टम्स हैं, और इन्होंने मल्टीपल जो ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं उनको शूट डाउन किया है मई के कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन ये इतने क्विक एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान जियोग्राफी फेस कर रहा है इंडिया के केस में, जिस तरह से क्लोज टू बॉर्डर हमारी एयरबेसेस हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो ये उस हिसाब से ऑप्टिमाइज जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर मेनली एक रिक्वायरमेंट निकल के आई थी कि कुछ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हो जिनको पाकिस्तान मिलिट्री की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाए, और तभी यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था कि गिट्स की तरफ से अपने जो लो मैड और शोर एड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि एक्चुअली में क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, उनके ऊपर काम किया जाएगा। और ना सिर्फ इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहा है, इंडिया भी काम कर रहा है, उनके जो QRSAM है, और सिमिलरली चाइना भी यहाँ पर उसने भी अपने जो कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम है उनको इन्हीं बेसिस के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया है, जिनमें से एक नया एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-11 के नाम से, जिसको पहली बार 2024 में यूहाई एयर शो के दौरान देखा गया था। और इवन पिछले कुछ दिनों से इससे रिलेटेड भी डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इस एयर डिफेंस सिस्टम को भी अक्वायर करने की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल जो गैप एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में वो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं, बल्कि जो शॉर्ट रेंज के और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो HQ-11 यहाँ पर इसकी जो एक्सपोर्ट डेजिग्नेशन है वो FM-3000 है। ये एक हाईली मोबाइल शॉर्ट टू मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि एक ही व्हीकल के ऊपर इसके सारे सिस्टम्स माउंटेड है। ये इसकी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि क्योंकि यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट जो है वो एक रैपिड डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर इसको जल्दी से डिप्लॉय किया जा सके, तो इसके जो सारे सब सिस्टम्स हैं उनको एक ही व्हीकल के ऊपर रखा गया है। आमतौर पर बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनके लॉन्चर और जो रेडार व्हीकल हैं वो सेपरेट होती हैं, लेकिन HQ-11 में आप जिस तरह से पिक्चर में भी देख सकते हैं कि रेडार भी, जो मास्ट माउंटेड रेडार है, वो भी यहाँ पर एक ही व्हीकल के ऊपर है, और साथ ही साथ यहाँ पर 8x8 की कॉन्फ़िगरेशन में जो इसके लॉन्चर्स है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स जिनके अंदर रखी जाती हैं, वो भी एक ही व्हीकल के ऊपर है। रेडार जो है वो यहाँ पर 360 डिग्री रोटेटेबल है, टेलीस्कोपिक मास्ट के ऊपर माउंट किया गया है, जिससे ये एक एलिवेटेड पोजीशन में रहता है, टारगेट्स को बेहतर तरीके से देख सकता है। तकरीबन 32 टारगेट्स को यहाँ पर साइमल्टेनियसली लॉक करके इंगेज कर सकता है, और जो इसकी रेंज है यहाँ पर मैक्सिमम एयरक्राफ्ट के लिए 35 किलोमीटर्स है, एंड जो मिसाइल्स हैं लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक टाइप के, उनके लिए जो रेंज है वो यहाँ पर 20
90 किलोमीटर्स की है। अब सुनने में यहाँ पर ये लग रहा होगा कि इसकी तो रेंज ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो ये कैसे इनकमिंग जो सुपरसोनिक हाई स्पीड क्रूज मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करेगा। तो ऑल्दो रेंज जो है वो यहाँ पर लिमिटेड है, लेकिन जो रेंज यहाँ पर दी गई है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट टू किल रेंज है, यानी कि ऑलमोस्ट जो इंटरसेप्शन है वो कंफर्म्ड होगी इस रेंज पैरामीटर के अंदर। और दूसरी बात कि हाई स्पीड मिसाइल्स के अगेंस्ट में इतनी जल्दी इंटरसेप्शन किस तरह से अचीव की जाएगी, तो वहीं पर ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो स्पेशलाइजेशन रखता है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है टारगेट डिटेक्ट होने से मिसाइल फायर करने तक वो सिर्फ 4 सेकंड्स का है। जैसे ही यहाँ पर एक इनकमिंग मिसाइल जो है वो डिटेक्ट होता है, ये लेस देन 4 सेकंड्स में अपनी जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसको फायर कर सकता है। इसके जो ऑनबोर्ड सिस्टम्स हैं वो इस तरह से उनको हाईली ऑप्टिमाइज किया गया है। बाकी जो आपके नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनमें रिस्पॉन्स टाइम इतना ज्यादा कम नहीं होता, बिकॉज टारगेट के डिटेक्ट होने के बाद जो इंटरसेप्शन एनवेलोप है उसको कैलकुलेट करने में और मिसाइल को फीड करने में टाइम लगता है, जो कि 4 सेकंड में तो बिल्कुल भी अचीव नहीं किया जा सकता। नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। HQ-11 क्योंकि एक शोर हेड एयर डिफेंस सिस्टम है, पॉइंट डिफेंस क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इसके जो सिस्टम्स हैं उनको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि टारगेट डिटेक्शन के बहुत ही ज्यादा कम टाइम में ये अपनी जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसको फायर कर सकता है एंड देन उसको टारगेट तक गाइड करवा सकता है। और इसी के थ्रू यहाँ पर ये लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क के अंदर जहाँ पर कुछ टारगेट्स जो हैं वो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस इंटरसेप्ट करते हैं, फिर कुछ टारगेट्स मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर लेते हैं, एंड देन पॉइंट डिफेंस में जहाँ पर HQ-11 की बारी आती है तो ये बाकी जो टारगेट्स हैं, बाकी मिसाइल्स हैं, उनको इजीली अपने क्विक रिएक्शन टाइम के थ्रू इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसी वजह से यहाँ पर डिस्कशन चल रही है कि इसी एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को प्रोक्योर करना चाहिए और अपना जो लेयर्ड एयर डिफेंस का नेटवर्क है जिसमें हम क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को भी ऐड कर रहे हैं, तो उसमें भी इस HQ-11 एयर डिफेंस सिस्टम को ऐड करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के केस में सेम इसी तरह के जिस तरह से HQ-11 काम करता है, इसका रिस्पॉन्स टाइम कम है इसी तर्ज के ऊपर, क्योंकि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिजिनस ऑप्शंस हमारे पास बहुत जल्द ही मौजूद होंगे, तो ऐसे में जब आपके पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं तो HQ-11 को चाइना से अक्वायर करने का कोई मतलब नहीं बनता। ऑल्दो HQ-11 जो है वो एक रेडी सिस्टम है, पूरे तरीके से डेवलप हो चुका है। हमारे जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें हमें इंडक्ट करके मैच्योर करना है, लेकिन फिर वही बात कि हमें कभी ना कभी अपने जो खुद के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हम ये काम कर पाएंगे उतनी जल्दी हम और एयर डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप कर पाएंगे और जो एग्जिस्टिंग है उनको मैच्योर कर पाएंगे। अगर ऐसे करते रहेंगे कि चाइना से और एयर डिफेंस सिस्टम लेते जाएं तो ये हमारी जो अपनी इंडिजिनाइजेशन की पेस है उसको काफी ज्यादा स्लो करेगा, जो कि एक बिल्कुल भी पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है। जहां पर इंडिजिनस ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता वहां पर आप बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम जरूर अक्वायर कर सकते हैं, लेकिन जहां पर एक इंडिजिनस ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, एक इंडिजिनस ऑप्शन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उसको अंडरमाइन करके बाहर से सिस्टम अक्वायर करना ये फायदे से ज्यादा लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान ही देगा। तो इसको अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, बिकॉज इन दी एंड आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आपसे बेहतर कोई और समझ नहीं सकता और आप ही उसी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी यहाँ पर सिचुएशन है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका जो ओपिनियन है काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।